एक ठंडी रात थी जब चांद आसमान में अपनी नरम रोशनी बिखेर रहा था। सफेद बिल्ली रिका, जिसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें थीं और पूंछ पर काली काली धारियां थीं, ठंडी हवाओं के बीच उछल कूद कर रही थी। उसके साथ छोटा शेर का बच्चा शिका भी था, जिसका हरा पीला रंग, गोल गोल गाल, मोती जैसी आंखें और चेहरे पर हल्का सा डर हमेशा झलकता था। दोनों एक ठंडी झील के किनारे खड़े थे। ये झील बहुत पुरानी थी और इसकी गहराई में न जाने कितने राज छुपे हुए थे। झील के पास ही एक पुराना गहरा कुआं था, जो चारों तरफ से अंधेरे और ठंड से घिरा हुआ था। रिका ने शिका की तरफ देखा और शरारती अंदाज में कहा, क्यों न हम इस कुएं के पास जाकर देखें कि इसमें क्या है। शिका ने थोड़ी घबराहट भरी आंखों से रिका की तरफ देखा और धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा ख्याल है रिका, यह जगह थोड़ी डरावनी लगती है। लेकिन रिका ने उसकी चिंता को नजरअंदाज करते हुए उसकी तरफ मुस्कुराकर कहा, अरे डरो मत, हम बस झांक कर देखेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। रिका आगे बढ़ी और शिका भी थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों धीरे धीरे कुएं के करीब पहुंचे। कुएं का मुंह बड़ा और अंधेरे से भरा हुआ था। एक हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे किसी ने नीचे से पुकारा हो। रिका ने नीचे झांक कर देखा, पर कुछ नजर नहीं आया। शिका, क्या तुमने भी ये आवाजें सुनी? रिका ने फुसफुसाते हुए कहा। शिका ने सिर हिलाते हुए डर के मारे अपनी मोती जैसी आंखों को चौड़ा कर लिया। मुझे नहीं लगता हमें यहाँ रहना चाहिए, उसने कहा, लेकिन रिका को जैसे जिज्ञासा ने घेर लिया था। मैं थोड़ी देर और रुकूंगी, रिका ने कहा, और उसने कुएं के किनारे झुककर और नीचे झांकने की कोशिश की। अचानक उसके पैर फिसल गए और वह चीखती हुई कुएं में गिरने लगी। शिका ने जोर से चिल्लाया, रिका, और उसके पीछे पीछे कुएं की ओर दौड़ा। लेकिन जब उसने कुएं में झांक कर देखा तो वहां रिका कहीं दिखाई नहीं दी। अंदर अंधेरा घना था और सिर्फ एक हल्की सी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। शिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सोचने लगा कि अब क्या करे। अगर वह रिका को बचाने के लिए कूदा तो खुद भी फंस सकता है, लेकिन रिका को छोड़ना भी उसके लिए नामुमकिन था। शिका ने हिम्मत जुटाई और कुएं के किनारे बैठकर सोचा, अब तो मुझे रिका को बचाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने एक लंबी सांस ली और खुद को तैयार किया। मैं आ रहा हूँ रिका, उसने नीचे की ओर छलांग लगा दी। अंदर सब कुछ धुंधला और अजीब था। शिका धीरे धीरे नीचे गिर रहा था और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तभी अचानक उसे किसी चीज का हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। रिका वहीं नीचे एक छोटी सी चट्टान पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी। वह डरी हुई थी और शिका को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। मैंने कहा था ना, डरने की जरूरत नहीं है, रिका ने कांपती आवाज में कहा। शिका ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और दोनों ने एक दूसरे को कसकर थाम लिया। अब सवाल था कि वे यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। रिका और शिका अब कुएं के अंदर थे। चारों तरफ घना अंधेरा और ठंडी हवा का एहसास हो रहा था। कुएं की दीवारें इतनी चिकनी थीं कि उन पर चढ़ना नामुमकिन लग रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में डर और चिंता देख सकते थे। शिका ने धीरे से कहा, हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे रिका? मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। रिका ने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए जवाब दिया, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा, यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन अंधेरे और कुहासे में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी कुएं के नीचे से हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। शिका चौकन्ना हो गया और उसने रिका को भी उस आवाज की तरफ इशारा किया। वो क्या है? और शिका ने घबराकर पूछा। रिका ने आवाज की दिशा में ध्यान से सुना। शायद नीचे कुछ है, उसने धीमे स्वर में कहा, हमें देखना होगा, शायद कोई सुराग मिल जाए कि इस कुएं का असली राज क्या है। दोनों धीरे धीरे कुएं की गहराई में नीचे की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम के साथ डर और सिहरन बढ़ रही थी, लेकिन रिका और शिका ने हिम्मत नहीं हारी। नीचे पहुंचने पर उन्हें एक छोटी सी गुफा नजर आई। गुफा के अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी, मानो वहां कोई रहस्यमयी चीज छुपी हो। रिका ने थोड़ा झुककर गुफा के अंदर झांका और बोली, यहाँ कुछ तो है शिका, शायद यहीं से हम बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। शिका ने सर हिलाया और दोनों गुफा के अंदर दाखिल हो गए। अंदर का माहौल बेहद रहस्यमय था। दीवारों पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे और फर्श पर कुछ पुराने पत्थर बिखरे हुए थे। अचानक एक पत्थर हिलने लगा और उसके नीचे से एक सीढ़ी प्रकट हुई, जो और गहराई में जा रही थी। ये देखो, रिका ने आश्चर्य से कहा, शायद यही रास्ता हमें बाहर ले जाए। शिका थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसने रिका का हाथ पकड़कर कहा, चलो, अब हम पीछे नहीं हट सकते। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। जैसे जैसे वे नीचे जाते जा रहे थे, हवा और भी ठंडी होती जा रही थी, लेकिन साथ ही वह हल्की रोशनी भी उनके करीब आ रही थी। अचानक वे एक बड़े हॉल में पहुंच गए, जहां बीच में एक पुराना पत्थर का फव्वारा था, जिसमें से नीले रंग की चमकती हुई रोशनी निकल रही थी। उस रोशनी में कुछ रहस्यमयी था, जो उन्हें अपनी तरफ खींच रहा था।
रिका ने धीरे से कहा, शिका, ये रोशनी, शायद यही इस कुएं का असली राज है। शिका ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, पर क्या ये हमें बाहर निकाल सकती है? अचानक रोशनी के बीच से एक धीमी सी आवाज आई, तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल सकता है, लेकिन उसकी कीमत चुकानी होगी। रिका और शिका ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब सवाल यह था कि क्या वे उस रहस्यमयी रोशनी की बात मानकर उस कीमत को चुकाने को तैयार होंगे या कोई और रास्ता ढूंढेंगे। आगे क्या होगा? क्या रिका और शिका बाहर निकल पाएंगे या इस रहस्यमयी रोशनी का कोई और गहरा राज छुपा है? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।